आदर आदाब अभिनंदन आभार ते प्यार भरिए सत श्री अकाल। तो जो हम फॉर्म के रिलेटेड दोस्तों वीडियोस डाल रहे हैं उसी के रिलेशन में ये तीसरा वीडियो है, पार्ट 3। जिन लोगों ने सबसे पहले पार्ट 2 नहीं देखे, 1 और 2, वो जाके देख लें, फिर इस पार्ट का मतलब रहेगा। अदरवाइज इस पार्ट का कोई मतलब नहीं है। इसमें हम कोई ऑडिशंस कॉल के बारे में, कोई एफएफएफ कॉल के बारे में बात नहीं करेंगे। इसके बारे में सिर्फ बात होगी फॉर्म के ऊपर ही। जो हमने पहले 2 वीडियोज़ में डिस्कस कर लिया था, उसके आगे क्या चीज़ फॉर्म में आपसे पूछी जा सकती है या पूछी जाती है और आपको उसका आंसर किस प्रकार से देना है, वो डिस्कस करेंगे। देखिए, मैं बार बार वीडियो शुरू करने से पहले हर एक वीडियो में यही कहता हूँ कि जो आपका सिलेक्शन है वो जीके वगैरह तो करवाता ही है, लेकिन उसके बाद वाला सिलेक्शन आपका फॉर्म के ऊपर टिका होता है दोस्तों। तो आप इस पर थोड़ा सा ध्यान दें और ज़्यादा समय नहीं वेस्ट करूँगा। चलिए आज स्टार्ट करते हैं। अभी फॉर्म थोड़ा बचा हुआ है तो देखता हूँ अगर आज के वीडियो में कंप्लीट हो पाया, नहीं तो फिर कल आपके लिए आखिरी वीडियो आ जाएगा फॉर्म का, तो 2 वीडियोज़ में हम कंप्लीट कर देंगे। तो चलिए इसके बाद हम स्टार्ट करते हैं। उसके बाद क्वेश्चन अगर वो पूछते हैं, व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक डू यू लाइक। व्हाट काइंड ऑफ म्यूज़िक, आपको कैसा संगीत पसंद है। अब संगीत में बहुत तरीके के सॉन्ग्स होते हैं, जैसे रोमांटिक होते हैं, सूदिंग होते हैं, हिप हॉप होते हैं, सॉरी वो तो डांस का टाइप, जो डीजे वाले सॉन्ग्स होते हैं, हाई बीट वाले होते हैं, लो बीट। इस प्रकार से जो भी आपको गाना पसंद है वो आप गाना वहाँ पे लिख सकते हैं, मतलब कि मुझे इस प्रकार का म्यूज़िक पसंद है। इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट नहीं है, हर एक की पसंद अपनी अपनी होती है, अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको पसंद है वो आप इसमें लिख दीजिए। इसके बाद पूछते हैं फेवरेट बुक्स, आपकी फेवरेट बुक्स कौन सी हैं। जो भी आपकी फेवरेट बुक है, जो आपने हाल ही में पढ़ी हो या कभी कभार स्कूल में पढ़ी हो, लेकिन हाँ ये याद आपको रखना है कि आपको फेवरेट बुक में वही बुक लिखनी है जिसकी एटलीस्ट आपको स्टोरी तो याद हो। उसका राइटर कौन है, उसमें क्या स्टोरी थी, या जो उसमें मुख्य पात्र था वो क्या काम करता था। इस प्रकार के क्वेश्चन जो हैं वो केबीसी में भी पूछे जा सकते हैं। इसलिए आपको ये चीज़ें ध्यान में रखनी है कि जो भी आप बुक वगैरह लिखो, मैं तो ये कहता हूँ जो भी आप चीज़ लिखो इसमें, उसके बारे में एटलीस्ट आपको बेसिक जानकारी तो होनी चाहिए। अगर जो आप लिख रहे हो बेसिक जानकारी नहीं है, इसका मतलब आप वो चीज़ झूठ लिख रहे हो। तो आपको बुक का राइटर, आपको बुक किसके ऊपर लिखी गई है, उसका क्या थीम है, और बुक का कवर पेज भी आपको याद होना चाहिए। क्योंकि केबीसी में बहुत बारी क्या होता है ना कि आपको बुक का कवर पेज दिखा करके प्रश्न पूछ लिया जाता है कि इसमें से कौन सा लेटर मिसिंग है, या इसमें से राइटर बताइए इस बुक का, या एक अल्फ़ाबेट छुपा देते हैं कि यहाँ पे कौन सा अल्फ़ाबेट आएगा। तो आपको उस प्रकार से जो है वो तैयारी करनी है। इसके बाद बात करते हैं फेवरेट टीवी शोज़। फेवरेट टीवी शोज़ आपको बताने हैं कि आपका फेवरेट टीवी शो कौन सा है। आप इसमें चाहे तो एनिमेटेड भी लिख सकते हैं, जैसे मैं अभी तक कार्टून देखता, डोरेमोन मुझे पसंद थे। उसी प्रकार आपके जो अगर ऐसे कोई शो हैं जो आप देखना पसंद करते हो तो आप वहाँ पे वो लिख सकते हो। बहुत से भाई बहन कहेंगे कि सर हम तो केबीसी लिख देंगे। देखिए, अगर केबीसी आपको अच्छा लगता है, नो डाउट आपको अच्छा लगता भी होगा, तभी आप वहाँ जाना चाह रहे हैं। लेकिन अगर आपको अच्छा ऐसे है कि हम वैसे ही सपना पूरा करने जा रहे हैं बच्चन साहब से मिलने, लेकिन इतना अच्छा या इतना हम नहीं देखते डीपली केबीसी, तो आप वो भी छोड़ सकते हैं। कहने का मतलब आप वहाँ पे ऐसा ना करें कि बच्चन साहब के सामने जाना है फेवरेट एक्टर में बच्चन साहब, बच्चन साहब के सामने जाना है फेवरेट मूवी बच्चन साहब की मूवी, फिर बच्चन साहब के सामने जाना है फेवरेट टीवी शो में केबीसी। अगर जो आपके ये असल में ये चीज़ें फेवरेट हैं तो आप लिख दीजिए, फिर कोई दिक्कत नहीं है। टू बी वेरी फ्रैंक, मेरा बच्चन साहब की मूवी बहुत कम देखी थी, मेरा कोई फेवरेट मूवी उनमें से नहीं था, तो मैंने बच्चन साहब की मूवी फेवरेट लिखी भी नहीं, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि मैं कोई झूठ चीज़ लिखूं। वही मैं आपको पास ऑन करूँगी, आप झूठ कुछ मत लिखिएगा। वही एक्टर के टाइम था, देखिए वो सदी के महानायक हैं, इसमें कोई झूठी बात नहीं है। लेकिन एक्टर मैंने एज एन एक्टर उनकी बहुत कम मूवीज़ देखी थी, तो मैं नहीं वहाँ पे लिखा उनका नाम भी। हाँ, फेवरेट टीवी शोज़ में मैंने ज़रूर मेंशन किया था, क्योंकि मैं बहुत लंबे समय से देख रहा था, घर वाले फैमिली वाले देखते थे तो मैंने मेंशन किया था। लेकिन फेवरेट एक्टर में और फेवरेट मूवी वगैरह में मैंने उनका कुछ नहीं लिखा था। इसके बाद पूछता है विच न्यूज़पेपर डू यू रीड, आप कौन सा अखबार पढ़ते हैं। अगर तो आप पढ़ते हैं तो आप लिख दीजिए कि मैं फलाना अखबार पढ़ता हूँ या ढिमका अखबार पढ़ता हूँ। अगर जो आप नहीं पढ़ते तो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि मैं अखबार नहीं पढ़ता या मैं न्यूज़पेपर नहीं पढ़ता। और दूसरा, आप इसमें मैं बता दूँ आपको, बहुत से लोग पूछते हैं
कि क्या सर हम लोकल अखबार पढ़ते हैं, कोई जैसे चलते फिरते पढ़ लिया, या लोकल इंग्लिश या कोई नेशनल न्यूज़पेपर ऐसा नहीं पढ़ते, तो डेफिनेटली हाँ, आप उसका नाम भी लिख सकते हैं जो भी आप चीज़ पढ़ते हैं। ऐसा कोई स्पेसिफिक नहीं है कि आपको नेशनल न्यूज़पेपर का या तो हिंदी या इंग्लिश न्यूज़पेपर का नाम लिखना है। तो यू कैन राइट द न्यूज़पेपर विच यू रीड, वेदर इट इज़ लोकल और नेशनल, इट्स ऑल अपॉन यू। फिर आता है डू यू फॉलो, क्या आप समाचार के लिए टीवी रेडियो का इस्तेमाल करते हैं। यानी आप पहले पूछा था उसने अखबार पढ़ते हैं, फिर पूछते हैं रेडियो या टीवी वगैरह देखते हैं। अगर जो आप देखते हैं तो आप लिख दीजिए कि मैं ये रेडियो चैनल सुनता हूँ। आजकल रेडियो तो खैर कम हो गया है पहले से बहुत ज़्यादा। जब हम कोई सफ़र वगैरह पे या कार ट्रैवलिंग कर रहे थे तभी कभी कभार सुन लेते हैं, अदरवाइज़ रेडियो तो आजकल बंद ही हो गया है ऑलमोस्ट। पर फिर भी अगर आप रेडियो सुनते हैं तो आप उस अकॉर्डिंग लिख दीजिए। कोई टीवी पे चैनल, जो न्यूज़ चैनल आप सुनते हैं उसका नाम लिख दीजिए। इसके बाद ये पूछता है कि आपने कभी कोई क्वेश्चन कॉन्टेस्ट में या क्यूज कॉन्टेस्ट में पार्टिसिपेट किया है, अगर हाँ तो बताइए। देखिए, अगर आपने कोई भी अपने के स्टडी के टाइम कॉलेज में, स्कूल में, या कैसे भी आपने कोई ऐसा कंपटीशन खेला था, क्यूज का कंपटीशन, तो आप वहाँ पे मेंशन कर दीजिए। अगर वो पूछना चाहेंगे इसके ऊपर इलेबोरेटिव पूछ लेंगे कि आपने कौन से क्यूज में पार्टिसिपेट किया था, कैसा रहा आपका एंड ऑल, तो आप लिख दीजिए। अगर वो चाहेंगे तो डेफिनेटली दे विल आस्क। अगर आपने नहीं किया तो आप सिंपल लिख दीजिए सर अभी तक कोई क्यूज कंपटीशन में पार्ट नहीं लिया है, बात खत्म। इसके बाद आपसे पूछ सकता है कि आपने कभी भी किसी भी टीवी शो में या तो फिर गेम में पार्टिसिपेट किया है। देखिए, इसका मतलब ये नहीं है कि अगर बहुत से मेरे 2-3 सब्सक्राइबर ऐसे थे जो पहले भी टीवी शोज़ में जा चुके थे, चाहे वो छोटे टीवी शोज़ थे या बड़े थे, इट्स डिफरेंट मैटर, लेकिन वो जा चुके थे, उन्होंने लिखा था। बहुत से लोग क्या करते हैं, मेरे ग्रुप में ऐसे भी लोग जुड़े हुए हैं जो सोनी में पहले केबीसी में एफएफएफ तक जा चुके हैं ऑलरेडी। तो आप वहाँ पे लिख सकते हैं कि सर मैंने पार्टिसिपेट किया था एफएफएफ तक, बट मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ, इसलिए आई एम ट्राइंग अगेन कि मेरा दिस टाइम आई गेट हॉट सीट। इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। ये बात कतई भी सही नहीं है दोस्तों कि आप ये लिख दें कि मेरा सिलेक्शन हुआ था और वो आपको कह रहे हैं कि दोबारा आपको नहीं लिया जाएगा। ये बिल्कुल गलत र्यूमर है मार्केट में। अगर आपने लिखा है तो वो उस चीज़ को पॉजिटिवली लेते हैं और आपका सिलेक्शन के चांसेस उस अकॉर्डिंगली बढ़ते हैं। इसके बाद जो सबसे पसंदीदा मेरा क्वेश्चन है दोस्तों, वो आता है 5 थिंग्स यू कैन नॉट लिव विदाउट। वो कौन सी 5 चीज़ें हैं जिसके बिना आप लोग नहीं रह सकते। देखिए, अब ना जब आप लोग इसका आंसर लिखने लग जाते हो कि 5 चीज़ें बताइए जिसके बिना आप नहीं रह सकते, तो इसमें ना बहुत से लोग लिख देते हैं सर मैं खाना खाए बिना नहीं रह सकता, दूसरा मैं हवा के थ्रू मैं सांस लेता हूँ, सांस के बिना नहीं रह सकता। जो हमारी 5 चीज़ें होती हैं, हवा, मकान, खाने के बिना नहीं रह सकता, फिर घर के बिना नहीं रह सकता, एक आध लिख देते हैं नींद के लिए बिना नहीं रह सकता, मम्मी पापा के बिना नहीं रह सकता। अरे भाई बात सुनो ध्यान से, ये ना ध्यान देने वाली बातें होती हैं। ये तो केबीसी वालों को भी पता है कि खाए बिना रह सकता है। या अगर मैं आपको कॉमन क्वेश्चन पूछ लूँ कि क्या आप खाए बिना रह सकते हो, आप कहोगे नहीं। ये जग जाहिर बात है, चाहे कोई इंसान है चाहे कोई जानवर है, उसको भी ये बात पता है कि अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मैं मर जाऊंगा। तो खाए बिना कोई भी नहीं रह सकता, इट्स इम्प्लाइड, ये जग जाहिर बात है दोस्तों। उसी प्रकार से खाए बिना, सोए बिना, कपड़े पहने बिना, पानी पिए बिना कोई भी इंसान नहीं रह सकता। मेरा बताने का ये तात्पर्य या मतलब ये है कि आप ऐसे आंसर वहाँ पे मत लिखिएगा जो इम्प्लाइड हैं या सबको पता है। आप कुछ हट के लिखने की कोशिश कीजिएगा। अब इस बात पे बहुत से कमेंट आएंगे कि सर क्या क्या लिखें। देखिए, इसके ऊपर मैं आपको कुछ आंसर स्पेसिफिक नहीं बता सकता, लेकिन एक गाइडेंस मैंने आपको दे दी कि ये चीज़ें आपको नहीं लिखनी है। लिखना क्या है, आप अपनी लाइफ जो आप सुबह से लेके ना शाम तक चीज़ें करते हो, वो आप एक कॉपी पेंसिल पे लिख लीजिए पूरे दिन का, अगर आप असली में इसको करना चाहते हो। जब आपने लिख लिया, फिर आप उसमें से ऐसी कोई चीज़ें 1 2 3 चीज़ें ज़रूर ऐसी होंगी जो आप रेगुलर बेसिस पे करते हो और आपको लगता है बाकियों से कुछ हटके हैं। फॉर एग्जाम्पल, आप सुबह उठ के सबसे पहले ब्रश करके या फ्रेश होकर के जिम जाते हो, तो आप जिम हॉलिक हो गए, तो आप बाकियों से थोड़ा अलग हैं। जिम हर कोई नहीं करता, हाँ करते हैं बहुत लोग, यानी मैं कहूँ 100 से 10-20 लोग करते हैं, लेकिन 100 के 100 लोग नहीं करते। वहीं अगर मैं खाने की बात करूँ तो 100 के 100 लोग खाना खाते हैं, 100 के 100 लोग पानी पीते हैं, 100 के 100 लोग सोकर उठते हैं।
कपड़े पहनते हैं, मम्मा को पसंद करते हैं, तो कहने का मतलब वो चीज़ ना लिखें जो 100 के 100 लोग करते हैं या 100 के 100 लोग पसंद करते हैं। ऐसी कोई चीज़ जो आप बाकियों से अलग करते हैं या 100 में से 10-20 लोग कर रहे हैं, 100 में से 10-20 लोग कर रहे होंगे, तो आप वैसी कोई चीज़ वहाँ पे लिखिए। आई होप ये आपको पॉइंट गेट हो गया हो या आपके दिमाग में पॉइंट आ गया हो। ठीक है ना? जैसे जिम है, 100 लोग नहीं जाते, 100 में से 20 लोग जाते होंगे, आप वो लिख सकते हो। इसके बाद आपको कुकिंग का शौक़ है, आप कह सकते हो कि सर मैं कुकिंग डेली कुछ ना कुछ करता हूँ या करती हूँ। इसके बाद आपको शौक़ है, सपोज़ करें मॉर्निंग वॉक पे जाने का, और आपको कुछ शौक़ है, आप डेली कोई चीज़ ऐसी है जो आप खाते ही खाते हो, या डेली कोई ऐसी चीज़ है जो आप फ़ोन पे करते हो, कैसे भी लाइफ में आपकी करते हो, आप वो चीज़ वहाँ पे मेंशन कीजिएगा। ठीक है? इसके बाद बात करेंगे अगर आप अपने जीवन में कुछ बदलना चाहेंगे तो वो क्या चीज़ हो सकती है। ये दोस्तों आज का एंड वाला क्वेश्चन है। इसके बाद मुझे लगता है फॉर्म का एक और वीडियो लेना पड़ेगा, अभी फॉर्म काफ़ी पड़ा है। वो वीडियो कल आपके लिए मॉर्निंग में रिलीज़ हो जाएगा, मैं आज शूट कर लूँगा वो वीडियो। तो बात करते हैं कि वो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आप अपने जीवन में आपके लिए बदलना चाहेंगे। देखिए, कईयों के जीवन में ना बहुत सारे सर्कमस्टांसेस ऐसे होते हैं जो वो बदलना चाहेंगे। कैसे? जैसे अब मैं अपनी बात करूं तो मुझे हेल्थ इश्यूज़ थे। मैंने लिखा था कि अगर मैं ये बदल पाऊँ किसी भी तरीके से, तो आई वांट टू चेंज दिस, कि मैं अपनी हेल्थ में सुधार लाना चाहूँगा। इसी प्रकार से जैसे आप लोग हैं, आपको लगता है कि मेरी लाइफ में पैसों का प्रॉब्लम है, तो आप लिख सकते हैं कि जो मेरी लाइफ में अभी तक मैंने पैसों का प्रॉब्लम देखा है, तो आई वांट टू चेंज दिस। कैसे चेंज करेंगे वो आप लिख सकते हो कि अगर मुझे पैसा मिलता है तो मैं ये बिजनेस स्टार्ट करके या कैसे भी करके आई विल चेंज, या आई चेंज दिस, आप ऐसे लिख सकते हो। जो भी आपकी सिचुएशन ऐसी है, देखिए हर एक आदमी की लाइफ में ना कोई चीज़ें ऐसी होती हैं जो वो किसी कारणवश चाह कर भी बदल नहीं सकता। चाहे उसको पैसे की कमी हो, चाहे सोसाइटी का प्रेशर हो, चाहे घर वालों का प्रेशर हो, यानी बहुत सी चीज़ें ऐसी होती हैं। अब लोग, ये मैरिड लोग ये मत लिख देना कि मैं अपनी वाइफ से तंग हूँ और तलाक लेना चाहता हूँ, मैं ये चेंज करना चाहता हूँ। ये खैर चलो मजाक की बात थी, लेकिन कहने का मतलब ये है कि आप चीज़ ऐसी लिखना जो टीवी पे सुनने वाले को भी अच्छी लगे और आपको भी अच्छी लगे, सामने वाले बंदे को एम्बैरेसमेंट भी ना हो, टीवी पे वो दिखा के वो अच्छी चीज़ पेश हो। तो आपको ऐसी चीज़ वहाँ पे लिख देनी है। ध्यान देना है कि आपको ये चीज़ अपनी लाइफ में, अगर आपको लग रहा है कि मैं ये चीज़ चेंज करना चाहता हूँ, आप पहले उसको देखिए कि उसमें प्रॉब्लम क्या है, फिर आप उसको समझिए, फिर आप फॉर्म में लिख दीजिए। यकीन मानिए, अगर आप जैसे मैं फॉर्म बता रहा हूँ ना ऐसे फॉर्म भरेंगे तो डेफिनेटली आपका सिलेक्शन लगभग तय हो जाएगा। क्योंकि इतनी बारीकी से अगर आप फॉर्म भर रहे हो तो डेफिनेटली आपको हेल्प मिलेगा ही मिलेगा। तो ये था आज का आखिरी क्वेश्चन दोस्तों, बाकी क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियोज़ में लेंगे। तो तब तक के लिए आपका दिन शुभ हो। तो आशा करता हूँ आप केबीसी में आपका सिलेक्शन हो जाए, और तब तक के लिए जय भारत जय हिंद।